Hi everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we are going to learn the tricks to solve log, antilog as well as negative of antilog values without using the log table. Yes, you have heard it right. हम log table के बिना log, antilog और negative of antilog की values को find out करने की tricks जानेंगे. डेफिनेटली जब हमें फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन करना होता है, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नर्न्स इक्वेशन, केमिकल काइनेटिक्स में टेम्परेचर डिपेंडेंस, देन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस एंड सो मेनी अदर्स, बहुत क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे लॉग वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है. लॉग नहीं तो एंटी लॉग नहीं तो नेगेटिव ऑफ एंटी लॉग. And such type of questions can consume our time to a greater extent, right? So ये बहुत important है कि हम अपने टाइम को मैनेज करना सीखें कुछ बेसिक ट्रिक्स को जान के. So in this specific video, I'll be guiding you through that how to find out such type of values within seconds. Definitely in the starting हम पहले log के कुछ formulas, उनकी values को देखेंगे. धीरे हम उन ट्रिक्स को अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एंड इन द सेकेंड सेगमेंट ऑफ द वीडियो हम क्या करेंगे, एंटीलॉग, नेगेटिव ऑफ एंटीलॉग का कंसेप्ट जो है वो देखेंगे. कंसेप्ट भी नहीं, आई विल से द ट्रिक. ठीक है, ट्रिक देखेंगे एंड उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस करेंगे. सो एट द एंड ऑफ द वीडियो you will be able to solve such type of questions with a great level of confidence. So let's start without wasting any single minute of time. Let me just share the screen with you all, and here it is. Find log and anti-log values. Find log and anti-log values without using the log table. So this is our motive of today's video. Let's move forward. कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज बताऊं लॉग के कि कैसा होता है. देखो, लॉग के बेसिक फॉर्मूला होते हैं, अगर आपके पास कोई दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में है, m इंटू n, एक आपके पास m है, एक आपके पास जो है वो n है, तो आपको क्या करना है, इनको इंडिविजुअली लिख देना है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n. सिमिलरली इफ यू आर हैविंग m बाय n, log m बाय n, तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे log ऑफ m माइनस log ऑफ n. दो चीजें पड़ी, अगर हमारे पास प्रोडक्ट में है यानी log m इंटू n, तो हम क्या लिखेंगे, log m और उसके बाद एडिशन होगी, देन log n. ठीक है, अगर हमारे पास m और n जो है वो डिवीजन में है, तो हम लिखेंगे log ऑफ m, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन वी विल बी राइटिंग log ऑफ n. इस तरीके से आएगा. तीसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है m रेज टू पावर n का. ये बहुत ध्यान से समझना है आपको कि अगर आपके पास कोई भी पावर है, ठीक है, तो उस पावर को आगे ले आओ, इट विल बी n, देन पीछे जो है वो आपके पास log ऑफ m रह गया. कैसे बताया मैंने, लेट मी री राइट इट ऑन द अबव ऑफ दिस पेज. देखो, मान लीजिए आपके पास है log m रेज टू पावर n, तो ये जो पार है इसको आगे ले आओ, यू विल बी राइटिंग इट एज n log ऑफ m. ठीक है जी, इस तरीके से. तो ये तीन बेसिक फॉर्मूला है जो कि आपको आने चाहिए. ये आगे के तीन जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट ऑप्शनल कि अगर आप इनको लर्न करना चाहते हो इट्स अप टू यू, बट यस इनको आप डिराइव भी कर सकते हो. हाँ, अगर आपको लर्न होंगे तो थोड़ा सा और असिस्टेंस मिल जाएगी. देखो, ये पहला फॉर्मूला देखते हैं, log ab रेज टू पावर x. नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है, log ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n, है ना. तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं log a प्लस log b ऑफ x, b रेज टू पावर x. ठीक है, अब पावर वाला फॉर्मूला लगाओ, x को आगे ले आओ, व्हाट यू विल बी राइटिंग इट एज log a प्लस x log b. तो इस तरीके से चल सकता है, बिल्कुल चल सकता है. तो ये हमने लिखा log a b रेज टू पावर x, log a प्लस x log b. तो इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं. आप देख सकते हैं यही सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ था. ठीक है, जब आप एक बार यूज टू हो जाओगे फॉर्मूलाज की, देन यू नीड नॉट टू सॉल्व दिस ऑन पेपर, यू कैन जस्ट सॉल्व इट इन योर माइंड. ठीक है जी, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड. आई बी टेलिंग यू फॉर द टू फॉर्मूलाज, एंड ये दो फॉर्मूलाज हैं. अगेन यू कैन सॉल्व देम इन योर माइंड, but firstly you have to learn that how
these are solved. तो आपके पास है log x into 10 raised to power minus y. Multiplication है again, so you can write log of x plus log of 10 raised to power minus y. Okay, so minus y को आप आगे ले लीजिए, log x minus y को आगे लिखा तो ये आ गया log of 10. Now let me tell you one another important thing that log 10 जो होता है वो 1 के बराबर होता है. log 10 की क्या वैल्यू होती है 1. So you can just substitute that over here. So log x minus y और यहाँ पे क्या आ गया 1. ठीक है जी. So it will be log x minus y, or you can write it as y minus log x. तो ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया एंड वी आर राइटिंग इट डायरेक्टली ओवर हियर. डेफिनेटली इसी तरीके से सॉल्व होता है, बट यस इट कैन बी अ लेंथी टास्क, तो इसलिए हम डायरेक्टली इन फॉर्मूलाज को भी याद कर सकते हैं. देन लेट्स डिराइव द थर्ड फॉर्मूला and that is very simple. Minus log of x into 10 raised to power minus y. Again, this is the case of multiplication. So you can write it as minus log of x. उसके बाद माइनस का, चलो ऐसे कर लो, माइनस को कॉमन ले लो, ठीक है. देन अब अंदर सॉल्व करो, log x प्लस log 10 raised to power minus y. अब वही तरीका कि पार है तो उसको आगे ले आइए, माइनस वाई पार है तो इसको आगे ले आइए, माइनस वाई log of 10. log 10 इज 1, ठीक है. तो यू विल बी गेटिंग माइनस log of x minus y. So you can write it like this, minus log of x minus minus plus, so you can write it like this, y minus log x. तो इस तरीके से आपके पास जो तीसरा फॉर्मूला है वो भी आ जाएगा. सो यू कैन जस्ट सी दैट बेसिकली हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं, उनके बेसिस पे हम आगे बहुत से फॉर्मूलाज डिराइव भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये 3 मेन आपको चीजें याद रखनी है. रेस्ट इज जस्ट अप टू यू कि आप वो डायरेक्टली लर्न करना चाहते हो और यू वांट टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ ड्यूरिंग द एग्जाम. So now let's proceed further, and here we are going to see the values which we need to learn. कुछ वैल्यूज मैं आपको लर्न करने के लिए बोलूंगी और बाकी हमारा काम जो है इन्हीं से चल जाएगा. फर्स्ट वन इज दिस, log 10 equals to 0.3010. 0.3010. log 3 is 0.4771. log 5 0.699. log 7 0.845. log 1 is always 0, log 10 is 1, and ln to the base e, एंड ई का क्या आएगा आपके पास 1. अब देखो इनको डायरेक्टली कैसे किया जा सकता है. log 2 से एक बढ़ा दो तो इट विल बी 0.3. log 3 की अगर हम बात करें तो एक बढ़ा दो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.4. log 5 है तो 5 का आगे वाला डिजिट क्या होता है 6, सो इट कैन बी 0.6. देन log 7, तो 7 के आगे क्या होता है 0.8, मतलब 7 के आगे 8 होता है, सो यू कैन राइट इट लाइक 0.8. बट डेफिनेटली क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ 4 वैल्यूज लर्न करने को बोल रही हूँ, सो आई वुड रियली एक्सपेक्ट कि आप इनको प्रॉपरली याद कर लो बिकॉज दीज आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, सो इट विल बी 0.3010, 0.4771, 0.699, 0.845. You can just repeat it with me. log 2 0.3010, log 3 0.4771, log 5 0.699, log 7 0.845. log 1 की बात करें इट्स ऑलवेज 0. ठीक है, अगर बेस और ये वाला नंबर सेम हो तो इट विल बी 1. ये देखो e और e सेम है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. सो दीज आर द सिंपल वैल्यूज व्हिच यू नीड टू लर्न. इनका बहुत आसान है, नॉर्मल आइडिया भी आप ले सकते हो. इन द वर्स्ट केस इफ यू फॉरगेट, अगर आप ये लास्ट के 3 डिजिट भूल जाते हो, बट स्टिल इफ यू रिमेंबर दिस थिंग दैट 2 है तो 0.3, 3 है तो 0.4, 5 है तो 0.6, 7 है तो 0.8, then definitely it will work also. So let's move forward. Let's practice कर लेते हैं. Then I'll be telling you something more about this. More and more, बहुत सारे questions हम करेंगे, complicated करेंगे. But before that, let me tell you, because आपका question ये आएगा कि मैम अपने log 2, log 3, 5, 7 की बता दी,
तो बाकियों की कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाकियों की कैसे फाइंड आउट करनी है, मेरा पहले आपको वही बताना है, देन मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के ऊपर भी लेके जाऊंगी। सो log 4 है, जस्ट वेट, log 4 या सो log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 रेस टू पावर 2। नाउ यू नो कि ये जो पार है ये आगे आ जाएगा, सो इट विल बी 2 इंटू log 2। 2 log 2 क्या होता है, 0.3010, सो डेफिनेटली इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 0.6020। देन आपके पास log 6 है, log 6 को आप सिंपली log 2 इंटू 3 करके कर सकते हो। आपको पता है ये m इंटू n वाला फॉर्मूला हो गया, सो यू कैन राइट log 2 इंटू 3, log 2 प्लस log 3। नाउ यू नो वेरी वेल कि log 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010, और log 3 की वैल्यू क्या होती है, 0.4771। सो डेफिनेटली इनको सिर्फ और सिर्फ आप एड अप कीजिए and then you will be getting the value 0.7781। then log 8 कैसे आएगा, log 2 raised to power 3, 3 को आप आगे ले आइए, this will be 3 log 2। now you know log 2 क्या होता है, 0.3010, so you will be getting 0.9030 for this log 8। तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो नॉर्मल आ जाएगी। then let's proceed for log 9। log 9 will be 3 raised to power square, 3 का square या 3 raised to power 2, right? So you can write it like this, 2 log of 3 and 3 आपके पास क्या है, 3 क्या है, 3 है आपके पास 0.4771। So you can just multiply it out, 0.4771 and then 2, so it will be 14, 15 and this 0.9542, yeah, 0.9542, so this will be the value। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको वैल्यू आती 2, 3, 5 की, एंड हाउ यू यूज देम ओवर हियर टू फाइंड आउट द अदर वन। बट स्टिल आई वुड से कि log 10 तक याद करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। मैं आपको डायरेक्टली वैल्यूज लिख के बता सकती हूँ कि किस तरीके से हम इनको जो है वो देख सकते हैं डायरेक्टली भी, नो नीड। कई बार इफ यू वांट टू सेव योर फर्दर टाइम तो आप इनको वैसे भी याद कर सकते हो, बहुत आसान है। पहले तो मैं आपको नॉर्मल ट्रिक से बताती हूँ, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वाला झटका देंगे। सो log 1 इज 0, log 10 इज 1, ये बात क्लियर है। log 2 की हमने याद की थी, log 2 की क्या वैल्यू थी, 0.3010, है ना, यही था। तो 0.3 ले लेते हैं, नॉर्मल ट्रिक लगाते हैं वैसे। 3 के आगे क्या होता है, 4, सो इट विल बी 0.4। 4 के आगे होता है 5, लेकिन ये थोड़ी सी एक्सेप्शन है, इसको याद रख लेना। 4 के आगे 5 नहीं 6 आता है, ठीक है, नॉर्मली नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसे याद रखना है। 5 के केस में एक बढ़ा दो 0.6, 6 के केस में एक बढ़ा दो 0.7, 7 के केस में एक बढ़ा दो 0.8, 8 के केस में भी 0.9 आ जाएगा, यस इट विल बी फाइन। 0.9 के केस में आपके पास एक्सेप्शन आएगी, यहाँ पे आपके पास 0.9 ही आने वाला है, ठीक है। 9 के केस में आपके पास एक्सेप्शन आने वाली है कि यहाँ पे 0.9 आने वाला है। तो ये दो एक्सेप्शन है, इनको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी आपका वही मेथड चल रहा है कि 1 है तो एक इंक्रीज, 1 का है 0, 2 का है कि इंक्रीज कर दो 3, 3 का इंक्रीज कर दो 4, 4 के केस में याद रख लेना, 5 के केस में 6, 6 के केस में 7, 7 के केस में 8, 8 के केस में 9, 9 के केस में भी 9। दिस यू नीड टू लर्न। इज दैट क्लियर? क्लियर है, आसान है, आप ऊपर भी चेक कर सकते हो। In fact, if you want to see the exact values, then obviously ये भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 0.3010 we have already learned, log 3 का 0.4771, then 5 का हमने क्या था 0.6994, एक सेकेंड 994, राइट। देन हमने किसके बारे में याद किया था, log 7 के बारे में भी किया था 0.845, ये हमने लर्न कर लिया था। अब बाकी के केसेस में log 4 की वैल्यू जो है वो 0.6021 है, log 6 के केस में 0.775 है, log 8 के केस में 0.903 है, और log 9 के केस में 0.954 है। तो बेसिकली क्या है, क्या कहना चाहती हूँ,
देखो 0.3010 is fine, 0.4771 is fine, but you will be confused in this. ठीक है, आपको लग रहा होगा कि दोनों 0.6 है, 0.6 है, इनको कैसे याद रखें? तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, log 4 पहले आ रहा है, तो 6 0 यानी 6 के बाद 0 वाला डिजिट स्टार्टिंग वाला ही ले लो। और एक्सट्रीम वाला क्या आ सकता है वैल्यू? 0.6 में ही एक्सट्रीम वैल्यू 0.69 समथिंग आएगी, स्टार्टिंग वैल्यू 0.60 आएगी। तो स्टार्टिंग वैल्यू हमने ये ले ली और एक्सट्रीम वैल्यू हमने ये ले ली, तो 0.60 0.69 इस तरीके से ले लिया। log 6 इज नॉट अ बिग टास्क, 0.775। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम? ये आप देख सकते हो 0.845। ठीक है, 0.9 के केस में भी आप स्टार्टिंग वाला ले लो एंड देन हाफ वाला ले लो, दैट इज 0.954। सो इट्स नॉट अ बिग टास्क, यू कैन लर्न इट वेरी वेल, यू कैन लर्न इट वेरी वेरी वेल। 10 वैल्यूज भी आराम से याद हो जाएंगी, नहीं याद होती हैं तो log 2, log 3, log 5, log 7 ये 4 वैल्यूज याद कर लो। एम आई क्लियर? एक और पैटर्न भी आप देख सकते हैं, आप कहोगे इतने सारे मैम पैटर्न बता रहे हो याद नहीं रहेगा, यू कैन जस्ट चूज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। मेरा काम है आपको ऑप्शंस बताना। तो देखो कहाँ बता सकते हैं ऑप्शन? जैसे log 3 है तो इसकी 0.4771 है, इसको हम राउंड ऑफ करके 0.48 लिख सकते हैं। ठीक है, और log 7 की वैल्यू देखो 0.84 है, तो इजंट इट इन वर्जन ऑफ वन अनदर? है ना? देखो मैंने ये चीज देखी अभी, 0.48 और 0.84 बिल्कुल हम उल्टा करके ले सकते हैं। तो ये जस्ट एक माइंड में रखने के लिए है कि आपको ये भी कहीं ना कहीं हेल्प कर जाएगी जो मैं अभी चीज बता रही हूँ। सो इसीलिए आई एम नॉट लेटिंग एनी स्टोन अनटर्न्ड। ठीक है, सो बेसिकली मेरा यही मेन मोटिव है कि आपको हर चीज बताना। तो log 1000 इंटू 5, अब हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ठीक है, देखते हैं कि कैसे कैसे अप्लाई करना है। So log 1000 into 5, definitely you can write it log 5000, but उसका कोई फायदा है नहीं है, तो अलग अलग करते हैं। तो इसको कैसे लिखोगे? log 1000 प्लस log 5। तो log 1000 को क्या लिख सकते हो? log of 10 raised to power 3 प्लस log of 5। पार है 3 को आगे ले आओ, 3 log 10 प्लस log of 5। 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, log 5 की वैल्यू क्या होती है? 0.699। तो इनको कर दो प्लस, यू विल बी गेटिंग 3.699 एज योर आंसर। ठीक है, देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स log 5.7। अब इसको कैसे देखेंगे? देखो log 5 की वैल्यू आपने देखी थी, कितनी देखी थी? इट वाज 0.694 और 0.699, इट वाज 699, राइट? यस, सो log 5 इज बेसिकली 0.699 एंड 5.7 लाई करता है log 5 और log 6 में। log 6 की वैल्यू है 0.775। अगर आप ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, 0.69 से 77 में कितनी यूनिट्स का फर्क है? कितनी यूनिट्स का फर्क है स्टूडेंट्स? 77 और 69 में कितनी यूनिट्स का फर्क है? 10 यूनिट्स का। ठीक है, और 5.7 यानी कि 70% आपको आगे मूव कर जाना है। 0.69 से 70% आगे मूव कर जाओ। क्या वैल्यू लगती है कि 70% ऑफ दीज 10 यूनिट्स क्या होगा? डेफिनेटली 5.7 जो है वो 5 और 6 में लाई कर रहा है, एंड आई विल बी सेइंग दैट इट इज एट द 70% वाला पोर्शन। ये 5 और 6 के बीच में 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स, सॉरी 0.69 टू 0.77 में 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट्स में आप देख लीजिए कि कितनी यूनिट्स आगे बढ़े हैं? 10 यूनिट बढ़े हैं। ठीक है, अब इसमें 70% कर दीजिए, 70% आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो है वो आ जाता है 0. यस, डेफिनेटली डेफिनेटली 0.75, 0.75 के अप्रोक्स आंसर आ जाता है, और यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन चलती है। ठीक है, आप चला सकते हो। 5.7 आपको पता है कि 6.69 की तो बराबर आएगा नहीं, ना ही उसके इर्द गिर्द आएगा, ये दिखेगा 0.775 के इर्द गिर्द, तो यू कैन राइट इट 0.75। इज दैट क्लियर? क्लियर? सो यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू हैवंट। या नाउ लेट्स मूव अहेड। 6.2 6.2 के केस में क्या है? 6.2 के केस में अब देखो यहाँ पे ना हम एक और अप्रोक्सीमेशन से देख सकते हैं कि 6.2 है तो 64 जैसा हम कुछ बना सकते हैं। तो यू कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस, 2 into 3.2, या यू कैन जस्ट से पहले तो 62 बनाओ, इसको 6.2 है ना, इसको 62 बनाओ। सो यू कैन जस्ट लाइक 62 into 10 raised to power -1,
इज इट फाइन? ठीक है, अब 62 को 64 बनाओ. सो यू कैन जस्ट राइट इट लाइक दिस, 2 into 32 into 10 raised to power minus 1. And here we begin by the approximation. तो 32 जो है वो 2 की कितनी पावर होता है? 32 जो है वो 2 की कितनी पावर होता है? बेसिकली अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, सो यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे 5 टाइम्स आएगा, 5 टाइम्स आएगा ना. तो अभी यही करते हैं. सो log 2 into 2 raised to power 5 into 10 raised to power minus 1. So you can just write it like this, 2 raised to power 6 into 10 raised to power minus 1. Again ये आपके पास multiplication आ गया. So you can write it like this, log 2 raised to power 6 plus log 10 raised to power minus 1. अब आप इसको solve कीजिए जरा. ठीक है, मैं इसको रब कर देती हूँ, यहीं पे साइड में कर देती हूँ. log 2 raised to power 6 यानी 6 into log 2 प्लस -1 की पावर को आगे ले आइए, दिस विल बी -1 log ऑफ 10. 6 क्या होता है? 0.3010 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ये आ जाएगा 1. So you can simply find it out and you will be getting the answer 0.8060. So you will be getting the answer 0.8060. So in this manner you can approach this question. फैक्टराइजेशन करो, उसको पार्ट्स में लेके आने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा 10 की पार बनाने की कोशिश करो ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए. अब हम 3 डिजिट नंबर की तरफ मूव करते हैं. log 134 है. मैंने आपको भी बोला कि आप कोशिश करो कि आप लेके आए इसको 10 की पार में. तो कैसे लेके आ सकते हो? 2 डेसिमल, देखो 134.0 लिख सकती हूँ इसको, 134.0. तो 2 पोजीशंस आगे शिफ्ट कर दो. So it will be 1.34 into 10 raised to power 2. ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, 1.34 into 10 raised to power 2. Now you can write it like this, log 1.34 plus log 10 raised to power 2. log 1.34 की वैल्यू क्या लग रही है? What do you think? What will be the value of log 1.34? See, log 1 0, log 2 0.3010. ठीक है, 3010. आपको पता है कि यहाँ पे अगर हम देखें इस वैल्यू का 50% कर दे, so you will be getting 0.15 समथिंग. लेकिन हमें क्या करना है? सिर्फ 30%, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 4 वाली चीज है, 3 वाली लाइन है, तो 30% करेंगे. 30% कितना होगा? 0.13. ठीक है, तो इसकी अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू है वो 0.13, 30% जो है वो 12 बन रहा है ना. तो इट विल बी 0.12. और उसके बाद इस 2 को आप आगे ले आइए, दिस विल बी 2 into log of 10. नाउ इट इज वेरी सिंपल, 0.12 plus 2 into 1, so it will be 2.12. So 2.12 will be the answer. So you can see that how easy is that, कि log 1 is 0, log 10 is 0.3010, इसका 50% किया, it is 0.15. 0.15 का आप देख सकते हो कि ये तो 50% है, लेकिन अगर 30% करना होगा तो थोड़ा सा पीछे चले जाओ. ठीक है, तो आप 0.12 पे पहुंच गए. ठीक है जी, चलिए अब चलते हैं log 786 पे. log 786 भी उसी तरीके से है कि अगर नहीं समझ आ रहा तो आप क्या करो, 786.0 ले लो, उसके बाद ये डेसिमल को 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट करा दो. इट विल बी 7.86 into 10 raised to power 2. So you can write it like this, log 7.86 plus log of 10 raised to power 2. Now this is 7.86. log 7 की वैल्यू अब आपको पता है. Do you know log 7 की वैल्यू? You don't know? Okay. So log 7 की वैल्यू जो है वो आपके पास 0.845 है. ठीक है, देन log 8 की वैल्यू क्या है? log 8 की वैल्यू है 0.903. सो डेफिनेटली आपको पता है कि आपको 7.86 लेना है. इन दोनों का 80% वैल्यू देखो ये कहाँ पे लाई करेगी. जस्ट एक अप्रोक्सीमेट, इतना मत जाना है इसकी डिटेल में, मैं एक अप्रोक्सीमेशन बता रही हूँ कहाँ जा सकती है 80% की वैल्यू. सो इट कैन बी अराउंड 0.877. सो 0.877 प्लस ये पार जो है ये आप आगे ले आइए, दिस विल बी 2 into log 10. So 0.877 plus 2 into 1 will give you 2.887. 2.887. This will be the value. So
इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेशन बेस पे चल सकते हो. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द log पोर्शन. अभी एंटी log भी आएगा, बट अभी हम log का लास्ट क्वेश्चन करके देखते हैं. दिस इज अ 4-digit नंबर log 1087, एंड इन दिस केस आपको पता है 10 जैसी कोई चीज बन सकती है, एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू फाइंड आउट दैट. ठीक है, तो अब आप क्या करो, अब यहाँ पे आप डेसिमल लगाइए और फिर 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट कराइए. सो यू विल बी गेटिंग log ऑफ 10.87 into 10 raised to power 2. Now, what do you know very well? What do you know? Log 10 is 1. So, 87 will be something higher than that. So, it can be just log of 10.87 plus log of 10 raised to power 2. You can just write it like this 1.3. And यहाँ पे 2 into log of 10. So, 1.3 plus 2 will give you 3.3 approx की value. So you need not to worry. You need not to worry कि 1.3 कैसे आया, ये कैसे आया. I'm just giving you a rough idea कि किस तरीके से आप approximation wise कर सकते हो. और लोग में चाहे CBSE की बात करो, चाहे कॉम्पिटेटिव की बात करो, यहाँ पे approximations वर्क करती हैं लोग के कंसेप्ट में. So you need not to worry. Just follow this type of approach. Then anti-log and negative anti-log बहुत ध्यान से समझने वाली चीज है, क्योंकि ये आपने जो है नॉर्मली मैथ्स में भी नहीं पढ़ी होगी. जैसे लॉग के फॉर्मूलास तो आपने मैथ्स में भी कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है, पर ये चीज नहीं आपने देखी होगी. तो अब आप ध्यान रखो, 0.1 को आप हमेशा सब्स्टिट्यूट करोगे 1.26 के साथ. कैसे सब्स्टिट्यूट करना है मैं आपको बताऊंगी, अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो. 0.1 को सब्स्टिट्यूट करना है 1.26 के साथ, 2 इंटू 0.1 को 1.58 के साथ, 0.3 को 2 के साथ. ठीक है, अगर लास्ट डिजिट 0 to 2 के बीच में लाई करता है तो 1.05 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. अगर 3 to 5 के बीच में लाई करता है तो वी विल बी सब्स्टिट्यूटिंग इट बाय 1.10. 6 to 7 के बीच में लाई करता है तो 1.15. 7 to 8 के बीच में लाई करता है तो 1.20. ठीक है, तो ये हम सब्स्टिट्यूशंस कर रहे होंगे. ये सिर्फ आपको इतनी सी चीज याद रखनी है. अब हम देखेंगे कि कैसे एंटी लॉग, पहले 3 सवाल एंटी लॉग के करेंगे, फिर उसके बाद 2 सवाल हम नेगेटिव एंटी लॉग के भी करेंगे. तो 2.38 है. सबसे पहले बहुत ध्यान से आप फोकस करना है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, जस्ट पे अटेंशन. 2.38 है, ठीक है. सबसे पहले जो आपके पास ये 2 लिख रखा है, क्या लिख रखा है 2, डेसिमल के पहले जो डिजिट है उसको आप 10 की पार बना दीजिए. बना दिया, पीछे क्या रह गया, क्या रह गया पीछे, पीछे रह गया आपके पास 0.38. 0.38 को लिख दीजिए. 0.38 को अब हम स्प्लिट अप करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यूज है. 0.38 को हम 0.3 को हम 0.3 प्लस 0.08 लिख सकते हैं, इफ वी वांट टू राइट इट लाइक दिस. इसको 10⁻²2 को ऐसे ले आओ. ठीक है, 0.3 प्लस 0.08 में हमने बाइफरकेट किया, क्योंकि हमें पता है कि ये इस तरीके से आ रहा है. So this is 0.3 plus 0.008. 0.3 की क्या वैल्यू देखी थी आपने, 0.3 की वैल्यू देखी थी हमने 2 देखी थी. So just write it over 2. और 0.08, अब देखो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 8 है. तो लास्ट डिजिट अगर 8 हो तो we will be substituting the value 1.20. तो 1.20 पुट करो, यहाँ पे 1.20 आ गया. इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10⁻²2 के साथ. इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए. डेफिनेटली यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर 2.40 into 10⁻²2, बिकॉज यू नो 12 into 2 is 24 एंड डेसिमल है तो वैसे लगा दें. इज दैट क्लियर? पहले इसको क्या करना है, पहले आपको जो डेसिमल के पहले वाला डिजिट है उसको 10 की पार में लेके जाना है. देन पीछे जो रह गया 0.38, इसको तोड़ो, 0.3 और 0.08 में स्प्लिट अप करो. ठीक है, 0.3 की वैल्यू हमने ऊपर देखी 2 है, 0.08 क्योंकि लास्ट डिजिट 8 है तो 1.20, 10⁻² ऐसे ही आया और ओवरऑल वैल्यू हमारे पास ये आ गई. अब हम देखते हैं एंटी लॉग 3.3010. ठीक है, यहाँ पे भी आपको वही करना है. जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई बाय योर ओन. सो 3 10⁻³ किया, क्या रह गया पीछे 0.3010. 0.3010, हाउ विल यू फाइंड इट आउट. 0.3 की वैल्यू हमने देखी थी, क्या थी, ये 2 थी. ठीक है, तो बस नॉर्मली अब आ गया, दिस विल बी 2 into 10⁻³. 2 into 10⁻³ will be the answer.
नेक्स्ट मूव ऑन दिस, मूव टू दिस पार्ट। 2 है तो इंटू 10 रेज टू पावर 2, यहाँ पे क्या आया 0.5463। नाउ जस्ट ट्राई इट आउट। यस 0.5463, ट्राई इट आउट। कैसे लिखोगे इसको? देखो इसको दो तरीके से किया जा सकता है। 0.5 को पहले स्प्लिट अप करो, 0.3, 2 इंटू 0.1। याद रखना मैंने जो आपको ऊपर वैल्यू बताई है वो 2 इंटू 0.1 की बताई है, ठीक है? तो आपको इसी फॉर्म में लिखना है, 2 इंटू 0.1, ये आपका क्या होगा बेसिकली 1.58। एनीवेज अभी रुक जाओ, बाकी की वैल्यू क्या रह गई 0.0463 इंटू 10 रेज टू पावर 2। इसका लास्ट डिजिट क्या है 3 है, लास्ट डिजिट क्या है 3 है, तो इसके लिए वैल्यू क्या आएगी, जब लास्ट डिजिट 3 हो तो 1.10, लास्ट डिजिट 3 हो तो वैल्यू आती है 1.10, ठीक है? 2 इंटू 0.1 है तो वैल्यू आती है 1.58, 0.3 है तो वैल्यू आती है 2। मल्टीप्लाई देम ऑफ एंड यू विल बी गेटिंग 3.476 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। अब इसको आप देख लीजिए, दिस विल बी 347.6। So in this manner you can just split out the number and then can have the values, ठीक है? कैसे करेंगे, 0.5 को पहले स्प्लिट अप किया 0.3 प्लस 2 इंटू 0.1 में, देन यू विल बी गेटिंग 0.0463 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स एंटी-लॉग ऑफ -3.17, ठीक है? अब नेगेटिव वाले केस में थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट है। यहाँ पे आपको देखना है कि 3 है तो 3 में ऐड करो 1, 1 ऐड करके उसको बना दो नेगेटिव की पावर, क्योंकि नेगेटिव का एंटी लॉग है तो नेगेटिव की पावर बना दो। क्लियर? उसके बाद आपको क्या करना है, -3.17 आ गया, ठीक है? अब आपने यहाँ पे 3 के आगे वाला डिजिट क्या है 4, 4 में से 3.17 को माइनस कर देना है। So what you will be getting? You will be getting 0.83. तो 0.83 आ गया, इसको लिख दिया। 3 है ना, 3 में एक ऐड किया 4 आया, 4 में से 3.17 माइनस किया 0.83 आया। 0.83 को स्प्लिट अप कीजिए, देखो 0.3 प्लस 0.3, अब हम तीसरी बार 0.3 नहीं लिख सकते, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 2 इंटू 0.1। बचा क्या 0.03 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। खुद देखो ना क्या बच गया, उसको ऐसे लिख दो। अब 0.3 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2, 0.3 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2 इंटू 0.1 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 1.58 एंड लास्ट डिजिट अगर 3 हो, हमने ऊपर ही पढ़ा है, अगर लास्ट डिजिट हमारे पास क्या हो 3 हो तो क्या आता है, दिस वी नीड टू सी। लास्ट डिजिट अगर 3 हो तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.10 की, ठीक है? तो 1.10 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, देन यू विल बी गेटिंग द आंसर लाइक दिस, 1.10 into 10 raised to power -4, you will be getting answer 6.952 into 10 raised to power -4. So in this manner you can solve this. Fine. क्या करना है, ऐड करना है 1 and then make it नेगेटिव की पावर, नेगेटिव की पावर बना दो। उसके बाद 4 में से वही डिजिट जो आपको मेरा नंबर दे रखा है उसको माइनस करो, यू विल बी गेटिंग द नंबर 0.83। फिर इसको स्प्लिट अप करो और वही कहानी जो आप पहले लगा रहे थे एंटी लॉग के केस में, ठीक है? अब अगर आप, ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, log x, वेट 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 वेट, या log x दे रखा है, यू हैव टू फाइंड आउट फाइंड x, ठीक है? यू हैव टू फाइंड आउट x। सो x कैसे आएगा, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ एंटी लॉग ऑफ, यू विल बी गेटिंग 2.0258। सो इन दिस मैनर यू विल बी गेटिंग द आंसर माइनस ऑफ एंटी लॉग ऑफ 2.0258। 2 है तो 3 कर दीजिए, ठीक है? एक इंक्रीज कर दीजिए, 3 में से बेसिकली 3 बना दिया। अब आप क्या करोगे, 10 रेज़ टू पावर -3 कर दो। 3 में से आप क्या करो, इस नंबर को भी माइनस करो, क्या आ जाएगा आपके पास, 3 में से माइनस करके आपके पास आ जाएगा 0.9742। नाउ यू विल बी गेटिंग 0.9742 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। 0.9 को आराम से लिखा जा सकता है 3 भागों में, 0.3 इंटू, सॉरी 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.3 प्लस 0.742 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। अगर आपके पास 0.3 है, यू यूज 2, 0.3 है 2,
2, और अगर 0.742 है तो you can write it like 1.05 into 10 raised to power minus 3. So by multiplying them off, what you will be getting? You will be getting 0.0096. So इस तरीके से आप नेगेटिव ऑफ एंटी लॉग फाइंड आउट कर सकते हो. कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको इसका एक डिजिट जो है वो बढ़ा देना है. एक डिजिट आपको बढ़ा देना है और उसको नेगेटिव की पार बना देनी है. सिमिलरली जो डिजिट बढ़ा के बना है उसमें से आपको पूरे नंबर को भी माइनस कर देना है. यू विल बी गेटिंग सम नंबर. फिर उसको आप स्प्लिट ऑफ करो इस तरीके से एंड देन पुट द वैल्यूज जो मैंने आपको ऊपर बताई है. तो इस तरीके से आप लोग एंटी लोग जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो. हमने बहुत सारी वैल्यूज को अभी देखा है. आई नो एक बार आप नोट्स बनाओ. इट कैन साउंड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड टू यू एट द वेरी फर्स्ट साइड, क्योंकि आपको लगे कि यार इसमें भी उतनी मेहनत करनी पड़ रही है. बट ट्रस्ट मी, अगर आप इसको एक दो बार देखोगे, वीडियो को एक दो बार देख लो या फिर एक बार नोट्स बना के उसको रिवाइज करो, you will definitely be able to solve such type of questions within seconds, because I have applied this technique while I am solving this sums. ठीक है ना, while I am solving such type of problems, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. तो इसलिए आप लोग भी इसको जरूर ट्राई कीजिए, आपका डेफिनेटली टाइम सेव होगा. और मैं जनरली जब टीच भी करती हूँ ऑफलाइन भी, तो आई ऑलवेज प्रेफर सच टाइप ऑफ टेक्निक्स एंड आई ऑलवेज रिकमेंड सच टाइप ऑफ टेक्निक्स टू माई स्टूडेंट्स. ये यही रीजन है, बिकॉज मैंने देखा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट दीज आर वेरी हेल्पफुल. सो ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर बेसिकली असिस्टेंस चाहिए. वी विल बी टचिंग दोस टॉपिक्स एज वेल. अदरवाइज you can just type your doubts in the comment section. I can just answer your queries as well. Okay, then bye bye. Take care. See you next time. Thank you so much for watching.